किया। शादी के बाद हर औरत के हालात बदल जाते हैं जब वो इन लॉस के घर जाती है। वहां के अलग खवानीन थे, वहां के उनके बिलीफ्स अलग थे, उनका सोचना अलग था। मगर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तकलीफ देते थे। वो तो खुशहाल आदमी थे, लोग थे और मेरे साथ अच्छा बर्ताव करते थे। मामला ये था कि मुझे ये एक आजादी हासिल नहीं थी कि मैं कुछ अपना एक इंटेलेक्चुअल काम में मैं इन्वॉल्व हो सकूं, अपने कहानियां लिख सकूं और मैं इस तरह से मैं लोगों से जुड़ सकूं। आपका रोमांच शबाना, इस रुकावट की वजह से मैं बहुत डिप्रेस्ड रहती थी और मैं सोचती थी कि क्या मेरी जिंदगी सिर्फ इतनी है कि मैं एक बीवी बनूं, एक माँ बनूं, एक बहू बनूं, बस इतनी ही, यही रोल्स के अंदर मेरी जिंदगी खत्म न हो जाए। इसीलिए मैं कुछ और करना चाहती थी जिसकी मुझे इजाजत नहीं थी। इस वास्ते मैं हर वक्त डिप्रेस्ड रहती थी और मैं मेरे हस्बैंड के साथ, दूसरों के साथ नहीं, मेरे हस्बैंड के साथ हर वक्त झगड़ा होता था। और वही एक झगड़ा बिना वजह, बस मेरे बच्चे, पहले बच्ची जो मैं जन्म दी थी वो 3 महीने की बच्ची थी। शायद पोस्टमार्टम डिप्रेशन भी हो सकता है, मुझे पता नहीं। इसका हमारे फैमिलीज में इसका पता नहीं चलता और इसको नहीं पहचानते, शायद वो भी होगा, मुझे पता नहीं। मगर ऐसे ही एक जुनूनी हालत में मैं ऐसा एक वाइट पेट्रोल स्टोर करते थे हमारे घर में, क्योंकि बिजनेस फैमिली थी और ये ऑप्टिकल शोरूम और वॉचेस का बिजनेस था उनका। उसके एक सर्विसिंग के लिए व्हाइट पेट्रोल का स्टोर करते थे। व्हाइट पेट्रोल में लाया और खुद में उसको अपने ऊपर झोंक लिया और आग लगा लेने वाली ही थी कि मेरे हस्बैंड इमीडिएट आए, बच्ची को मेरे पैरों पर डाला और बहुत रिक्वेस्ट करे, मुझे हक किया और एंड ही इम्प्लोर्ड मी नॉट टू डू सच ए टेक अप सच ए ड्रास्टिक स्टेप और मुझे कन्विंस But you were going to, but you had made up your mind to take your own life at that time. हाँ, मैं तो उस वक्त जुनूनी हालत में थे, पता नहीं था कि मुझे क्या हो रहा है। मेरा एक ही मकसद था कि जब मुझे लिखने की कोई आजादी नहीं, लिखने का मुझे मौका नहीं है, तो मुझे जीने का कोई मकसद ही नहीं है, मैं जीना ही नहीं चाहती। ऐसी ही हालत में थी। अब देखिए, मुझे अब थोड़ा